नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल शिव शक्ति कंपटीशन क्लासेस में। मैं हूं अनुज दुबे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का इस समय ख्याल रखे होंगे, क्योंकि कोरोना बीमारी जो इस समय चल रही है ना। और NTPC खुशखबरी, NTPC 28 तारीख से परीक्षाएं चालू कर रही है, जिसमें NTPC की परीक्षाएं 28 से 13 तारीख फर्स्ट फेज में होंगी और फिर 13 से आगे जो बढ़ेंगी वो सेकंड फेज में होंगी। तो ठीक है, चलते हैं मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है वो देखेंगे। तो नंबर सिस्टम देखेंगे। इसमें इसे कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। इसका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, या क्लासिफिकेशन बाद में बताएंगे। उससे पहले देखेंगे क्या क्या हाथ में आता है, ठीक है, उसके बाद ही चलेंगे आगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या, संख्या। फिर इस पे आएगा धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ठीक है। धन पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक संख्या। सम संख्या, संख्या। विषम संख्या, ठीक। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक। सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये चीजें आती हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण प्राकृतिक संख्या, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये आती है। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है। बैठते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट, ठीक है। पूर्ण संख्या सिर्फ जीरो लग जाएगी इसमें और कुछ नहीं, और वही वही 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफिनाइट। धन पूर्णांक संख्या, यही सभी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक +1 +2 +3, ठीक, डॉट डॉट इनफिनाइट। पूर्णांक ऋण पूर्णांक संख्या, इसमें ऋण लग जाएगा, ठीक है, यानी ऋण 5 ऋण 4 ऋण 3 डॉट डॉट इनफिनाइट, ठीक है। सम संख्या, सम संख्या 2 4 6, एक जीरो भी सम संख्या है। वैसे जीरो सब संख्या नहीं है। 2 4 6 8 डॉट डॉट। विषम संख्या 1 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट, ठीक। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक। ये देखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या।
भाज्य संख्या 2, 3 और 5, जैसे 2, 3 और 5, ये है अभाज्य संख्या, मतलब कि इनका मासा 1 हो। ये देखो इनका मासा 2 और 2 का मासा क्या होगा 1 और स्वयं, ठीक है। इनके कितने जोड़े बने, सिर्फ और सिर्फ 2। इसका कितना 1 और 3, 5 का 1 और 5, ठीक है। इनके कितने जोड़े बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2। भाज्य संख्या के जोड़े 2 से अधिक, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 में तो 1 बनेगा और 2, ठीक है। 4 है, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 4 से भी कटेगा, ठीक है। 6 देखिए 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कट जाएगा। मतलब कि 2 से अधिक जोड़े बने वो भाज्य, और सिर्फ 2 ही जोड़े बने वो है अभाज्य, ठीक है। अब इसे नोट कर लो, नोट्स बनाते चलना, नोट करो इसे, और हम सहभाज्य संख्या बताएंगे। आप कर रहे हैं इसे, नोट करते चलना और नोट्स बनाते चलना अपना, ठीक है। सहभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। ये देखिए सहअभाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2, जैसे 11 अभाज्य संख्याएं ये हैं सहअभाज्य, 11 और 13, इन दोनों का अंतर कितना है 2। 17 और 19, इन दोनों का अंतर कितना है 2, ठीक है। इनका अंतर 2 और मासा 1 हो, ठीक। ये देखो मासा 1 ही होगा, अगर ये देखो 1 से ही तो कटेगा, ये इन दोनों, ये 1 से कटेगा और ये स्वयं 11 से भाग जाएगा, ये 1 से कटेगा और ये 13 से। अगर इन दोनों का अलग अलग मासा निकाला है, इन दोनों का मासा कितना होगा 1, ठीक है। पूर्ण संख्या, ये तो हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, अब इसके बाद बताएंगे हम आपको विस्तार से, ठीक है। विस्तार से बताएंगे, ये चीज नोट करिए आपने। अब देखिए ये तो हमने तुम्हें बताया इतनी चीजें आई हैं, ठीक। अब देखिएगा, अब इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन देखिएगा, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ठीक। ये देखिए क्लासिफिकेशन 2 में बांटा गया है, ठीक है। वास्तविक संख्या, मार्कर नहीं चलता, क्लासिफिकेशन 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक। मैं इससे कोई मतलब ही नहीं, गुणांक निशान, इससे हमें मतलब है वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है,
अब इसमें देखिए रेशनल नंबर और इसमें देखिए आएगा डेसिमल, मतलब कि दशमलव। ठीक, पूर्ण संख्या यानी हाँ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर में आएगा डेसिमल हाँ दशमलव, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब दशमलव में देखिएगा, दशमलव में इसमें आएगा रिपीटेड, यानी बार बार पूछी जाए, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग मतलब इसमें रिपीटिंग कौन कौन कैसे होंगे, जैसे कोई संख्या है 1 0 1 3 4 3 4 3 4, ठीक है, ये नंबर आते रहे। ठीक है, और इसमें नॉन रिपीटिंग में 0.3 1 5 6 2 4 3 3 नहीं 7, ये नंबर बनते रहे, ये नॉन रिपीटिंग आएगी। ठीक है, अब देखिए रिपीटेड में ही आता है परिमेय संख्या। ठीक, देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, परिमेय संख्या को 22/7 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, 22/7, ये क्या है परिमेय, यानी P/Q, Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या कौन होगी, परिमेय। तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक, अपरिमेय संख्या जैसे है पाई, पाई। ठीक, पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई का मान क्या है 3.141। ठीक है, ये पाई का मान। ठीक, पाई का मान। ओके, अच्छा समझ में आया होगा आप सभी को। अच्छा नोट करो ये। अब पूर्ण संख्या देखिए, पूर्णांक। अच्छा जल्दी से नोट करते रहे, पूर्णांक संख्या देखेंगे अब इसमें क्या क्या आता है, उसके बाद चलेंगे विस्तार से बता रहे हैं बच्चा। रख करे दे रहे हैं, अभी पूर्णांक। ठीक है, इसमें क्या, ये 3 भागों में डिवाइड कर दो, ये शून्य हो गया, शून्य धनात्मक, देखिए आएंगे वहीं पे धनात्मक प्राकृतिक संख्या। ठीक, इस साइड हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक। धनात्मक में देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट। ठीक है, जो पहले हम बता चुके हैं, शून्य तो शून्य ही रहेगा। ठीक, अब ये इसमें देखिए ऋणात्मक में इनफिनाइट, ऋण 5 ऋण 4 3 और 2 ऋण 1। ठीक है, ये चला जाएगा।
अब इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या, ठीक। प्राकृतिक संख्या देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या है, यही लिखा है धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनिट, ठीक है। पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनिट। सिर्फ प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 और पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब सम संख्या देखिए, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या 0 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ठीक है। विषम संख्या देखिए, विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 1 3 चलो नोट करो जल्दी से। नोट करते चलो, नोट करते चलो भाई, नोट करो। ठीक है, ये चीज नोट नहीं हो रही है। सम संख्या पूर्ण संख्या के बाद सिर्फ इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं पूर्ण संख्या के बाद, ठीक। सम विषम संख्या ऊपर लिखे हुए हैं, साफ नहीं नोट हो रहा। सम संख्या देखिएगा, सम संख्या, ठीक। सम संख्या, सम संख्या अब दिखा रहा हूँ, ये 0 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। 0 का सम संख्या इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो है सम संख्या, ठीक है। विषम संख्या देखिए, विषम संख्या 1 3 7 सॉरी 5 पीछे हो गया 7, ये है विषम संख्या डॉट डॉट, ठीक है। हम चलेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है। कौन कौन होती है, 2 3 और 5, जिनके जोड़े सिर्फ 2 बने और मासा 1 हो। जिनका जोड़े अभाज्य संख्या क्या है, जिनका जोड़ा 1 2 हो और एक अंक के 2 जोड़े हो और मासा 1 हो, जैसे 2 3 5, ठीक। अब इनका मासा कितना होगा, 1 ही तो होगा। 1 यानी ये संख्या 1 से कटे और ये स्वयं से कटे, ठीक। 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो ये 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, तो इसकी जोड़ा कितना बने, 2 ही बने। ये देखो 3 का मासा 1 और मासा 1 है, ठीक है। जोड़ा कितना बन रहा है, 3, 1 से कटेगा और स्वयं से कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे। 5 देखिए 5, ठीक है। 5 का मासा है और
स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। ठीक, जोड़ा कितने बन रहे हैं? 2। ठीक, जोड़ा कितना बन रहा है? 2। अब ये भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या। ठीक, भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या 4, 6, 8। ठीक, 4, 6, 8। इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 जोड़े बने। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 जोड़े बने। अब देखिए 4 के, इसका मासा भी एक ही होगा। ठीक है, 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 4 से कटेगा। ठीक, अब ये रहा 6। 6 देखिए, 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ठीक है, 8 देखिए, 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक, और 8 से तो कटेगा ही, कटेगा स्वयं से। ठीक है, तो ये अब आपसे अगर पूछ दिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपसे पूछ दिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या है? 2। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3। ठीक, अब आइए ट्वेन नंबर, ट्वेन प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। इसमें क्या? ऐसी संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 और मासा 1 हो। ठीक, सह अभाज्य संख्या। ठीक, रब कर रहे हैं, सह अभाज्य संख्या है ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो और मासा 1 हो। सह अभाज्य संख्या। ठीक, सह अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो और मासा 1 हो। कौन? सह अभाज्य संख्या कहते हैं या कहलाती है। ठीक है, ये इसकी, जिनका अंतर 2 हो और मासा 1 हो, क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 11 और 13, इन दोनों का मासा कितना होगा? 1 ही तो होगा। अंतर कितना है? 2। ठीक है, 17 और 19। ठीक है, इनका अंतर कितना है? 2। मासा कितना होगा? 1 ही तो होगा। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, मतलब इनका गुणनखंड, अगर गुणनखंड का जोड़, सॉरी, इनके गुणनखंड को जोड़ने से वही अंक आता है तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, देखिए अगर गुणनखंड को जोड़ने पर वही अंक आता हो। ठीक, पूर्ण अंक कहलाता है, सॉरी, पूर्ण अंक कहलाता है। ठीक, यह होगा पूर्ण संख्या, नहीं होगी पूर्ण संख्या, हो चुकी पूर्ण अंक। ठीक, अब जैसे 1 है, 1 2 और 3। ठीक है, इसका करो कितना हो? 5
और एक 6 मतलब